हुस्न है जात मेरी, इश्क सिफत है मेरी, हूं तो मैं शमा मगर भेस है परवाने का। 1983 में एक बड़ी चर्चित फिल्म आई थी, रजिया सुल्तान। कमाल अमरोही के प्रोडक्शन और डायरेक्शन में बनी उस फिल्म के बड़े किस्से थे। उसकी भव्यता के किस्से, उसके सेट्स के किस्से, उसके बजट और अंततः रजिया को भारतीय हिंदी समाज में नायिका की तरह स्थापित करने की कुचेष्टा। फिल्म का ऑरा ऐसा कि शुरू में सभी आकर्षित हुए, लेकिन तब 4 से 10 करोड़ के भीमकाय बजट में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चारों खाने चित हो गई। वह हिंदी सिने इतिहास की उन गिनी चुनी फिल्मों में आती है जिसके निर्माण के चर्चे सबसे अधिक थे और निर्माण के बाद जिसकी दुर्गति भी सबसे अधिक हुई। मूल बात यह कि हिंदी सिनेमा के प्रोड्यूसर डायरेक्टर की दृष्टि किन स्त्री चरित्रों तक जाती थी, तवायफों की दुख भरी कहानियों का रुदन या दिल्ली पर मुश्किल से 3 वर्ष शासन करने वाली रजिया सुल्तान जैसी कथित नायिकाएं। रजिया सुल्तान दिल्ली के कट्टरपंथी शासक इल्तुतमिश की बेटी थी और भाग्य तथा परिस्थितियों के कारण सुल्तान बनी। उसके सुल्तान बनने के पीछे उसकी महानता का योगदान कम था, इल्तुतमिश की विवशता अधिक थी। उसका एक बेटा युवावस्था में मारा गया, दूसरा काहिल और नाकारा था। रजिया सुल्तान के इश्क के किस्से हैं। वह हबशी याकूत से प्रेम करती थी, लेकिन उसने रईस तुर्की अल्तुनिया और उसके समर्थकों के विद्रोह और युद्ध में पराजित होने के बाद मृत्यु के डर से अल्तुनिया से निकाह किया। कुछ समय के बाद रजिया के भाई बहराम शाह ने दिल्ली की गद्दी हथिया ली। रजिया और अल्तुनिया ने उससे युद्ध किया। युद्ध में हारे और कैथल के पास मामूली लुटेरों ने रजिया की हत्या कर डाली। बस यही कहानी और उपलब्धि है रजिया सुल्तान की। लेकिन फिल्म देखिए साहब। रजिया अदलो इंसाफ से सल्तनत करेगी। फिल्म में रजिया के चरित्र को इतना महिमा मंडित किया गया है कि दर्शक चकित रह जाता है। मानो मनुवादियों के देश में तो स्त्रियों की दुर्गति ही थी। बस तुर्क और मुगलों के समाज में औरतें स्वतंत्र थीं। उसके इश्क को महान बताया गया है और सेट से लेकर कलात्मक चित्रण के क्या कहने हैं। असलियत तो यह कि यह एक जाहिल समाज था जिसके पास देने के लिए इस संसार को कुछ न था सिवाय रक्तपात और ध्वंस के। वह रजिया भी जो सत्ता पर बैठी 3 वर्ष तक एक दिन चैन से न रह सकी। तुर्क अमीर उसके खून के प्यासे थे। आश्चर्य है कि भारतीय संस्कृति में महान स्त्रियों की हजारों हजार वर्ष पुरानी परंपरा को ताक पर रखकर रजिया सुल्तान को फिल्म के लिए चुना गया। रजिया पर इतनी बड़ी फिल्म बनाने वाले हिंदी के सिनेमाई समाज की आत्महीन चेतना के बारे में सोचते हुए घिन आती है। महान सती स्त्रियों, वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली विदुषियों, तपस्विनियों, कवित्रियों, विद्रोहिणियों और अपने सम्मान की रक्षा के लिए धड़कते अग्निकुंड में कूद जाने वाली माताओं भगिनियों के देश में उन्हें कोई सुयोग्य हिंदू पात्रा नहीं मिली। लेकिन कमाल अमरोही जैसे निर्देशक से और क्या आशा की जा सकती थी। आज का बॉलीवुड जब खून के आंसू रो रहा तो उसे पीछे पलट कर देखना चाहिए। उसने एक महान सांस्कृतिक विरासत वाले अनूठे देश की आत्मा पर अनगिनत घाव दिए हैं। उसके पवित्र प्रतीकों, ईश्वरीय आस्थाओं का उपहास किया है। इस जागरण काल में तो स्थिति यह है कि लोग पृथ्वीराज चौहान जैसे चरित्र को भी देखने से मना कर रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा कि बॉलीवुड के इन मुगल परस्त फिल्मकारों ने उस महान वीर की कथा के साथ भी अन्याय किया होगा। बार बार धोखा खाने और ठगे जाने के बाद यह समाज जाग रहा है। अब तो यह वही देखेगा जिसे देखने की आज्ञा इसकी आत्मा देगी। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।